नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन बनाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। उड़ जबे बाक परिंदे। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो सबसे वीवीआई टॉपिक है, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे आपने सुना होगा साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री कितनी होती है, साइन 45 डिग्री कितना होता है। ये सारा चीज़ को आप याद भी करते हैं। कई बार आपको ट्रिक से याद किया जाता है, तो कई बार आपको रटा के याद किया जाता है, प्रूफ करके याद किया जाता है। मैं तीनों चीज़ से आपको कोशिश करूँगा कि आपको देंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप धैर्य के साथ इसे देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि अपरिभाषित क्या होता है। आप देखे होंगे क्या, मैंने कहा कि 0 में कोई नंबर से भाग दे दो। मैंने कहा कि 0 में कोई नंबर से भाग दो और ये बताओ कि कितना होगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि नंबर 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज मैंने कहा किसी नंबर में 0 से भाग दे दो और अब बताओ कि ये क्या होगा। तो दो चीज आपके सामने है, किसी नंबर में 0 से भाग देना और 0 में किसी नंबर से भाग देना। तो जब 0 से किसी नंबर में भाग दिया जाता है, जब 0 से किसी नंबर में भाग दिया जाता है तो उसको कहा जाता है अपरिभाषित, इन्फिनिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपरिभाषित कहा जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि 5/0 ये होता है अपरिभाषित। 1 लाख लीजिए, कितना भी ले लीजिए, वो होता है अपरिभाषित। और 0/100 ये 0, ये होता है अपरिभाषित। तो किसी नंबर में 0 से जब भाग दिया जाता है तो एक बहुत बड़ी राशि प्राप्त होती है, जिसे सांकेतिक चिन्ह में हम इन्फिनिटी कहा जाता है। आइए इन चीज को हम थोड़ा लिख देते हैं। क्या बोलेंगे कि जब किसी नंबर में, ये n4 क्या होता है? नंबर। n4 क्या होता है? नंबर। जब किसी नंबर में 0 से, जब किसी नंबर में 0 से भाग दिया जाता है तो एक बहुत बड़ी राशि प्राप्त होती है। और इस बहुत बड़ी राशि को दिखाने के लिए हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह को हम ये ऐसे दर्शाते हैं और इस चिन्ह को कहा जाता है अपरिभाषित, यानी इन्फिनिटी कहा जाता है। इसको लिख देते हैं थोड़ा सा। आइए कैसे लिखेंगे कि जब किसी संख्या में, जब किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है, 0 से भाग दिया जाता है, तब हमें एक बहुत बड़ी राशि प्राप्त होती है, बहुत बड़ी राशि प्राप्त होता है। मैंने क्या लिखा कि जब किसी संख्या में, जब किसी नंबर में 0 से भाग दिया जाता है तो एक बहुत बड़ी राशि प्राप्त होता है, जिसे संकेत में ऐसे चिन्ह द्वारा सूचित करते हैं तथा इन्हें अपरिभाषित कहा जाता है। यानी जब किसी संख्या में, तो किसी संख्या को हम लोग मान लेते हैं n, इसमें 0 से भाग दिया जाता है तो बहुत बड़ी राशि प्राप्त होती है, जिसे संकेत में क्या कहा जाता है? इन्फिनिटी कहा जाता है। एनी नंबर्स को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा।
यानी एक बात और याद रखिएगा, n जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। देखिए कि वेयर n डज नॉट इक्वल टू 0, वरना 0/0 तो कोई अर्थ ही नहीं हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, किसी नंबर में 0 से भाग दिए तो कितना अपरिभाषित, और 0 में नंबर से भाग दिए तो उसका रिजल्ट आता है 0। 0 में नंबर से भाग दिए तो उसका मान कितना 0, और नंबर में जब 0 से भाग दिया गया तो उसका मान कितना आ गया, अपरिभाषित आ गया। क्या आ गया, अपरिभाषित आ गया। इतनी बातों को अगर आप समझ चुके हैं तो बहुत वेल डन काम है। हम आगे और थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे आप बोलिएगा, हम बोले 1/0, बोलिए क्या होगा, तो कहेंगे 1 का नंबर है सर और 0 से भाग दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। हम बोलेंगे 0/1 क्या होगा, तो सर ऊपर 0 और नीचे नंबर, ऊपर 0 नीचे नंबर, इसका रिजल्ट बोलो कितना, 0। तो 1/0 अपरिभाषित और 0/1 क्या होता है, 0 होता है। यानी नीचे में अगर 0 आ गया तो उसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब आइए थोड़ा सा हम आगे की ओर ले चलते हैं। तो इसे हम मिटा देते हैं। अगर आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आइए इसको मिटा देते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले हम साइन का जो अनुपात होता है उसमें 0 डिग्री कितनी होती है, 30 डिग्री कितना होता है, 45 डिग्री कितनी होती है, और 90 डिग्री कितना होता है, 60 डिग्री कितनी होती है। सारी चीज़ों की हम बातें करेंगे। आइए देखिएगा, हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं एक साइन थीटा का मान 0 डिग्री के लिए, दूसरा 30 डिग्री के लिए, तीसरा 45 डिग्री के लिए, चौथा 60 डिग्री के लिए, और पांचवा 90 डिग्री के लिए। यहाँ पर थीटा का मान दे दिया गया इतना। सबसे पहले हम इन चीज़ों को बताएंगे। पहले तो हम आपको ट्रिकली बता देते हैं, फिर उसके बाद इसको हम प्रूफ करेंगे और याद करने का भी बताएंगे। सबसे पहले क्या करना है, डब्बा गिनिए कितना है, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा और 5 डब्बा। कितने डब्बे हैं, 5 डब्बा। गिनती स्टार्ट कीजिए 0 से। पहला में 0, 1, 2, 3 और 4। मैंने जो बताया था आप उसको रिमेम्बर कीजिएगा। किसी नंबर में 0 से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। लेकिन 0 से उस नंबर में, सॉरी 0 में नंबर से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। इतना याद रखिएगा बस। अब आइएगा हम बताते हैं। पहला आपने क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4, अपना एकदम मतलब से 0 से गिनती स्टार्ट करके सारे बॉक्सेस को आपने फिल कर दिया। दूसरी बात क्या करना है, पहला केस, गिनती जो है, गिनती 0 से 4 तक लिखें। दूसरा केस में क्या करना है भाई साहब, प्रत्येक में 4 से भाग दे। प्रत्येक में क्या करना है, 4 से भाग देना है। तो आइए 4 से हम भाग देते हैं। 4, 4, 4 और ये 4 रहा, फिर ये 4 रहा। तो भाई साहब 4 से जब 4 कट जाएगा तो कितना होगा, 1 होगा। 0 में नंबर से भाग दिया जा रहा है, 0 में नंबर से भाग, यहाँ 0 है नीचे नंबर, 0 है नीचे नंबर, बोलो रिजल्ट कितना, 0। इसका मान हो गया 0। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। इतनी बात को आप समझ चुके हैं। हम इसको थोड़ा सा रेस्ट देते हैं, आगे लिख देंगे। इतनी आप केस 2 तक उतार लीजिएगा, केस 3 हम लिख देंगे। चलिए, ये क्या बन गया, 0 में संख्या से भाग, 0 में संख्या से भाग कितना, 0। 1/4 तो होगा नहीं कुछ, 1/4। ये कट के कितना आ गया, 1/2। ये कितना आ गया, 3/4। ये 4 से 4 कट गया, कितना आ गया, 1 आ गया। इतनी बात को एकदम गौर से फरमाइएगा। अब क्या करना है, केस 3 में देखिएगा। केस 3 करना है, प्रत्येक रिजल्ट में, प्रत्येक परिणाम में रूट लगाकर मान प्राप्त करें। प्रत्येक परिणाम में रूट लगाकर मान प्राप्त करें। तो सब में अपना मन से क्या करना है भाई साहब,
रूट लगा देना है। आइए रूट लगा देते हैं। आइए रूट लगा देते हैं। इसको भी आप नोटिट कर लीजिएगा, हम इसको मिटा देते हैं। तो क्या होगा, 0 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। 1 का वर्गमूल 1 होता है, नीचे वाला 2 का नहीं होता तो ये रूट में ही रह जाएगा। 3 का वर्गमूल नहीं होता है, रूट में रहेगा। 4 का होता है 2 और 1 का वर्गमूल होता है 1। अब फाइनली आप रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं। क्या, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। फिर से एक बार बातें करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 से गिनती लिख देना है। 0 से लिखना है 0, 1, 2, 3 और 4 पर। प्रत्येक में 4 से भाग देना और रिजल्ट प्राप्त करना है। कितना आएगा, सब में भाग दिया गया, 0 आया, 1/4 आया, 1/2 आया, 3/4 आया, 1 आया। प्रत्येक में रूट लगा देना है, रूट लगा के इस तरह से मान प्राप्त कर लेना है। तो ये तो आपने देखा साइन के लिए वैल्यू कितना आया, ये आया। हमें उम्मीद है कि साइन के लिए आपको वैल्यू निकालने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बातों को हम एक बार सारी चीज मिटा के यहाँ पर सजा के लिख देते हैं। तो देखिएगा कैसे लिखते हैं। इस रिजल्ट को हम यहाँ इंसर्ट करते हैं। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 90 का वैल्यू 1। अब आइए कॉस पे हम चर्चा करते हैं। दूसरा है अपना कॉस थीटा। दूसरा है अपना कॉस थीटा पे चर्चा करते हैं। देखिए अब क्या करना है, जब कॉस के लिए आप निकालेंगे तो साइन को एकदम देख लेना। साइन को क्या करना है, देख लेना। आप कॉस के लिए चलेंगे तो इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। ये देखिएगा, ये जो सीरीज है अपना इधर के तरफ है, इधर के तरफ ऐसे। आप कॉस के लिए जब लिखेंगे तो वही चीज इधर हो जाएगा। यानी ई वाला सबसे लास्ट जो रहेगा यहाँ लिखाएगा, ये वाला यहाँ लिखाएगा, ये वाला यहाँ लिखाएगा, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ लिखाएगा। उल्टा चलना है, सिर्फ एक है तो एक यहाँ भराएगा, उसके बाद ये है तो एक यहाँ लिखाएगा। पीछे से भरताना ये लिखना है, फिर ये लिखना है और ये फिर 0 लिखना है। नहीं समझे, फिर से हम एक बार करते हैं। आइए इधर से भरे चलिए। पहले 0, 1 को उठा लीजिए, इसमें भर दीजिए, फिर इसको उठा लीजिए, इसमें भर दीजिए, फिर इसको उठा लीजिए, इसमें भर दीजिए, फिर इसको उठा के इसमें भर दीजिए और इसको उठा के इसमें भर दीजिए। तो आपने कॉस के भी सीख गया कि किस तरह से मान निकाला जाता है। साइन 0 0 होता है लेकिन कॉस 90 0 होता है। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। कॉस थीटा 1 होता है, कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 1/2 होता है और कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। इतनी बातों को आपने ट्रिकली से समझ लिया। अब हम tan के लिए निकालेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आप अगर इसको समझ चुके हैं तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब आइए tan थीटा के लिए हम लोग निकालते हैं। किस तरह से निकालते हैं सुनिएगा। आपने पढ़ा होगा tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा। इतना तो आप जानते ही होंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा और ये भी थीटा। अगर यहाँ पर हम लिख दें अल्फा तो ये भी अल्फा और ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा। अगर यहाँ पर हम लिख दें 2 तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। अगर मैं यहाँ पे डब्बा बना दूं तो यहाँ पे भी डब्बा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डब्बा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ अपने को 0 डिग्री निकालना है tan थीटा का, तो इसके जगह पर निकालना कितना है, tan 0 का। तो यहाँ पे tan 0 लिखेंगे, कितना, 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0। एक बात बताइए कि साइन 0 का वैल्यू कितना है सर, तो साइन में 0 का वैल्यू है 0। साइन में 0 का वैल्यू कितना है, 0। दूसरी बात
कॉस में जीरो का वैल्यू कितना है, 1 है। कॉस में जीरो का वैल्यू कितना है, 1 है। अब बताइए जीरो में किसी नंबर से भाग दिया गया, जीरो में नंबर से भाग दिया, रिजल्ट कितना, 0। तो आपने क्या सीखा, tan 0 का जो वैल्यू होता है वो कितना हो गया, 0 हो गया। मैंने कहा सर अब tan का 30 निकालना है, tan का कितना निकालना है, 30। tan का 30 तो यहाँ पे क्या लिखेगा, चलिए 0 रहने ही देते हैं। तो tan का 30 अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन का 30 डिग्री बटा में कॉस का 30 डिग्री हो जाएगा भैया। चलो अब साइन का 30 डिग्री बताओ कितना है, तो सर साइन का 30 1/2 है। साइन का 30 कितना है, 1/2। कॉस का 30 कितना है, √3/2 है। हमने सिखाया था जब 4 चीज होते हैं बटे में तो नीचे का 2 चीज क्या होता है, ऑटोमेटिक वो पलट जाते हैं। तो किस तरह से पलटते हैं, यहाँ देखिएगा 1/2, ये ऊपर का तो सेम रहेगा, नीचे वाला पलटी मारेगा तो ये 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे जाएगा। ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा, 1/√3। कितना बचा, 1/√3। तो हमने tan 30 की वैल्यू कितना लाया, 1/√3। tan 30 का वैल्यू कितना लाया, 1/√3। tan 30 की जो वैल्यू आ गई वो 1/√3 आ गई। अब सुनिएगा, अब जो हम निकालने जा रहे हैं वो कितना का, तो tan 45 डिग्री का निकालने जा रहे हैं। तो भाई साहब यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ 30। अगर tan 45 निकालने जा रहे हैं हम लोग, अगर tan 45 डिग्री का निकालने जा रहे हैं तो यहाँ 45, तो यहाँ भी 45, तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री बटे में कॉस कितना डिग्री, ये 30, ये 30, ये 45, तो ये भी कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो बताओ साइन 45 कितना है, 1/√2, और कॉस 45 डिग्री कितना है, 1/√2। 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, आप जानते हैं सर सेम चीज में सेम चीज से भाग देते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, 1 आता है। 1/√2 में 1/√2 से भाग दोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। तो आपने क्या समझा, tan 45 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। आइए इसको हम मिटा देते हैं। tan 45 का वैल्यू आपने कितना जाना, 1 जान गया। अब चलिए tan 60 का निकालते हैं। तो यहाँ पर 30 था, यहाँ पर 30, तो यहाँ पर 30। देखिएगा यहाँ 30, यहाँ 30, यहाँ 30। 30 के लिए निकाले तब ना, अब 60 के लिए निकाल रहे हैं तो 30 के जगह पे कितना इंसर्ट करेंगे भाई साहब, 60 इंसर्ट करना पड़ेगा। सो आपको साइन के थीटा का भी वैल्यू यहाँ पे 60 इंसर्ट करना पड़ेगा, और कास का भी थीटा इंसर्ट कितना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा। तो भाई साहब साइन 60 वैल्यू कितना, √3/2। और मेरा भाई कॉस 60 कितना वैल्यू, 1/2। अब बताओ √3/2, 4 गो चीज तनिकटा वाला पलटी मारेगा तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 1 कहाँ चला जाएगा नीचे, ये 2 से ये 2 कट गया, कितना बचा, √3। तो बताओ tan में 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। tan में 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। अब tan में 60 का वैल्यू तो हम जान गए सर, अब tan में 90 का वैल्यू थोड़ा जान ले। तो tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री और बट्टा में cos 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री बट्टा में cos 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू कितना है, 1 है, और cos 90 का वैल्यू कितना है, 0 है। और 1 में 0 से भाग दीजिएगा, यानी नंबर में 0 से भाग, नंबर में 0 से भाग बोलो कितना, अपरिभाषित। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपरिभाषित। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, अपरिभाषित कितना हुआ है, 1/0 के बदले आया है, 1/0 के बदले, 1/0 के बदले अपरिभाषित आया। और 0 किसके बदले आया था, तो 0/1 के बदले आया था। 0 किसके बदले आता है, तो 0/1 के बदले आता है। 0 किसके बदले आता है, तो 0/1 के बदले आता है। और हमें उम्मीद है कि आपको सारी चीज यहाँ का समझ में आया होगा। मैंने जितना भी चीज आपको बताया वो पूरी की पूरी आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं। हमने साइन बताया, कॉस बताया, tan बताया। अब तीनों चीज का रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। साइन का कोसेकेंट बताएंगे, कॉस का सेकेंट बताएंगे और tan का कोटजेंट बताएंगे। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, आगे के लिए हम करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कोसेकेंट थीटा पे। हमने साइन थीटा का जान लिया और कोसेकेंट थीटा का जानने का प्रयास करते हैं। छोटी सी बात आपको हम बताते हैं, सीख जाइएगा। अगर साइन थीटा भाई साहब 2/3 कितना है, 2/3, तो सर साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है कोसेकेंट थीटा। तो इसको भी तो उलट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा।
हमने क्या सीखा कि साइन का जो वैल्यू होगा वो 2/3 है, तो उसी एंगल पे कोसिकेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अगर मैं आपको ये बोलूं कि साइन का 0 डिग्री पर 0/1 है, कितना 0/1 है, 0/1 है, देखिए ना 0/1 है, 0 डिग्री पर 0 डिग्री पर साइन का मान कितना है, 0/1 है। तो कोसिकेंट का 0 डिग्री पर 1/0 कह दे तो कोई दिक्कत, तो बोले यार कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पर 2/3 3/2 हुआ, तो 0/1 1/0 कहने में क्या दिक्कत है। अब बताइए, एक तो नंबर है और 0 नीचे भाग में, तो नंबर में 0 से भाग क्या होता है, अपरिभाषित होता है। इसको अपरिभाषित लिख दे तो कोनो दिक्कत नहीं, यानी इसको अपरिभाषित लिखने के लिए हम आपको 1/0 बताए थे। अब इसका कतई जरूरी नहीं है आपकी यहाँ लिखे, ये आपको हटा देना है, ये आपको हटा देना है, और सिर्फ आपको याद रखना है कि कोसिकेंट 0 का जो वैल्यू होता है वो अपरिभाषित होता है, इनफाइनाइट होती है। अब आगे की चर्चा करते हैं हम। क्या भाई साहब, साइन में 30 1/2, साइन में 30 1/2, साइन में 30 डिग्री 1/2, तो कोसिकेंट में 30 कितना 2/1। बोलिए कौन दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 हो जाएगा, या 2/1 लिखो, कतई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। सर साइन में 45 1/√2, साइन में 45 1/√2, तो कोसिकेंट में 45 कितना, तो √2/1, √2/1 लिखो या फिर √2 लिखो, कतई जरूरी नहीं आप 1 लिखिए, क्या नादानी करते हैं। चलिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना, √3/2, साइन में 60 डिग्री का वैल्यू कितना, √3/2। तो भाई साहब कोसिकेंट में, ओ माय गॉड साइन 60 था, हाँ साइन में 60 डिग्री, साइन में 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो कोसिकेंट में 60 डिग्री का वैल्यू कितना, तो उलट दीजिए सर, 2/√3, 2/√3। बहुत ही इजी से मैंने टेबल को इंसर्ट करना आपको बता दिया। अब बताओ साइन में 90 डिग्री का वैल्यू 1 हुआ, साइन में 90 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ, 1 हुआ, तो कोसिकेंट में 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। तो सर 1 को अगर 1/1 लिख दिया जाए तो रिजल्ट एक के ना होगा, और उलटियो दीजिएगा तो ये रिजल्ट एक के ना होगा, बोलिए ना। तो कोसिकेंट में 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो भी 1 के होता है, और साइन में 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो भी कितना होता है, 1 ही होता है। अब आगे की ओर हम चर्चा करते हैं। क्या देखिएगा, अब बउआ साहब बताइएगा हमको भाई साहब कि कॉस का जो उल्टा क्या होता है सर, सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है सर, सेक होता है। तो अब सेक के लिए हम बातें करेंगे, आइए हम सेक थीटा के लिए बात करते हैं। तो सर एक बात बताइए, कॉस थीटा जो उल्टा होता है ना, कॉस थीटा जो उल्टा होता है अगर 2/3 है, तो सेक थीटा जो हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा। मतलब क्या समझे कि इस थीटा का मान 2/3 लाया कॉस में, और यही थीटा सेक में चलने पर 3/2 लाया। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि कॉस में 0 डिग्री 1 लाया, कॉस में 0 डिग्री, कॉस में 0 डिग्री भाई साहब कितना लाया, 1 लाया, तो सेक में 0 डिग्री कितना लाएगा, तो ये भी तो 1 ही लाएगा सर, क्योंकि 1 का उल्टा कतई नहीं है, कुछ होता है। 1 का उल्टा हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। तो सेक 0 का वैल्यू कितना आ गया भाई साहब, 1 आ गया। चलिए सर इसमें और इसमें हम रिलेशन बोलना याद रखिएगा। अगर cos 30 में √3/2 है, cos 30 में भाई साहब √3/2 है, तो सेक 30 में बताइए कितना डिग्री होगा। तो सर उलट दीजिए ना, 2 ऊपर और √3 नीचा, 2 ऊपर और √3 कहाँ भाई साहब नीचा। बोलिए यहाँ तक याद हुआ होगा। अब cos में 45 1/√2 है, cos में 45 डिग्री कितना है, 1/√2 है, cos में 45 1/√2 है भाई मेरे। तो सेक में 45 डिग्री कितना होगा, उलट दीजिए सर, √2 ऊपर जाएगा और 1 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो यहाँ पर सेक 45 का वैल्यू कितना हो गया, √2 हो गया। सेक 45 कितना हो गया, √2 हो गया। अब आइएगा, cos में 60 का वैल्यू 1/2 है सर। सर cos में जो 60 का वैल्यू है ना, वो 1 कितना है, 2 है। तो सर सेक में 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ई 2 जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे। तो 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आइएगा सर, cos में 90 का वैल्यू 0/1 है,
कॉस में 90 का जो वैल्यू है वो कितना है, तो 0/1 है। तो सेक में भाई साहब 90 का जो वैल्यू होगा 1/0 होगा। हम आपको सिखाए हैं कि नंबर में 0 से भाग दीजिएगा, नहीं नंबर है अगर 0 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। देखिए इसीलिए आपको हम बताए थे कि यहाँ पर 0/1 लिखिए। अब आइए, अब tan का उल्टा जो होता है, tan का जो उल्टा होता है वो होता है cot थीटा। tan का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, cot थीटा। तो tan का जो उल्टा होता है भाई साहब वो क्या होता है, cot थीटा। तो tan थीटा अगर 3/2 या 3/4 आता है तो cot थीटा जो हो जाएगा वो 4/3 आएगा। लेकिन याद रखना है ये थीटा तो वो थीटा सेम एंगल के लिए वैल्यू इंटरचेंज करता है भाई साहब। अब बताओ कि tan में 0 लेते हैं सर, तो tan में 0 लेते हैं, tan में 0 पर वैल्यू 0/1 आता है, tan में 0 पर वैल्यू 0/1 आता है। तो cot में 0 पर वैल्यू कितना आएगा सर, तो इसका ही उल्टा, तो 1 कहाँ जाएगा ऊपर और 0 कहाँ आएगा नीचे। और नंबर में भाई साहब 0 से भाग, नंबर में 0 से भाग, तो बोलिए में क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए 0/1 लिखे ताकि आपको बनाने में समस्या ना हो। अगर tan 30 का वैल्यू 1/√2 है भाई साहब, tan में 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, tan 30 1/√3, 1/√3। तो cot में 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3/1 हो जाएगा। अगर भाई साहब √3/1 लिखे चाहे √3 लिखे बात उतना ही करता है। अगर tan में 45 1 आ रहा है, tan में 45 डिग्री 1 आ रहा है, तो cot में 45 कितना होगा, तो cot में 45 डिग्री कितना होगा, तो सर 1 का उल्टा हमेशा 1 के होता है। यहाँ भी आपने चेक किया होगा 1 का उल्टा 1 के होता है। चलिए सर cot में tan में 60 का वैल्यू √3 है, तो tan में 60 का वैल्यू आप क्या लिखिए, √3 है, बटा में कुछ ना तो 1 लगाना दीजिए। तो cot में 60 का जो वैल्यू हो जाएगा ना वो 1/√3 हो जाएगा। उल्टे तो चलना है सर, तो 1 क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। भाई साहब cot tan में जो वैल्यू है 90 का 1/0 है, tan में जो 90 का वैल्यू है वो 1/0 है। तो cot में 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो cot में 90 का जो वैल्यू हो जाएगा वो 0/1 हो जाएगा। और 0 नंबर को क्या बोलते हैं सर, तो 0 बोलते हैं। इस तरह से आपने देखा कि पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, पूरा का पूरा आपने किस तरह से ट्रिकली वाइज सॉल्व करके पूरी की पूरी आपने समझ में दिया। और हमें उम्मीद है, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये तो खैर ट्रिकली हुआ, अब इसे हम प्रूफ करके त्रिभुज में बताएंगे कि ये चीज़ आती कहाँ से है और कैसे आती है। और हमें उम्मीद है कि आप चीज़ ये नोट करेंगे, समझेंगे और बार बार कॉपी पे लिखेंगे, क्योंकि होता क्या है जब आप बार बार कॉपी पे लिखते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा याद रहती है आपको। तो आप कतई ये अब नहीं घबराएं कि हमको याद करना पड़ेगा कितना होता है। हमेशा ये सोचें कि माइंड में इसको रखा कैसे जा सकता है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।